चैप्टर ट्राइंगल, यूनिट नंबर 6, क्वेश्चन 7 क्या बोला है? प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। कह रहा है अगर एक लाइन ड्रा करे, कहाँ से? ट्राइंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से। यानी हम एक ट्राइंगल ले लेंगे, इस ट्राइंगल का नाम ले लिया हमने ए बी सी। अब 3 साइडें हैं इसकी, 3 साइडों में कोई भी एक साइड का मिड पॉइंट लिया हमने, ए बी का मिड पॉइंट ले लिया डी। इस मिड पॉइंट से क्या करना है? हमने लाइन ड्रा करनी है। लाइन ड्रा की पैरेलल टू अनदर साइड। जो जब हमने ये लाइन ड्रा की तो वो दूसरी साइड के क्या होगी? पैरेलल होगी। तो बाइसेक्ट वो करेगा थर्ड साइड को। तो हमने प्रूफ करना है कि ई जो है वो मिड पॉइंट बनना चाहिए ए सी। तो इसका मतलब अगर हम ए ई और सी ई को इक्वल प्रूफ कर दें तो ई हमारा क्या बन जाएगा? मिड पॉइंट। तो गिवन आ गया ए बी सी बी ए ट्राइंगल in which D is the midpoint of AB, that means AD और BD आपस में इक्वल हो गए और DE लाइन पैरेलल आ गई BC के। प्रूफ हमने क्या करना है कि E मिड पॉइंट होना चाहिए AC का। इसका मतलब अगर हम AE और EC इक्वल कर दें तो हमारा प्रूफ निकल आएगा। प्रूफ। अब DE लाइन पैरेलल है BC के, हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई कर देंगे। लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल आ गया BC के, कहाँ से आया? गिवन बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या बन जाएंगे? साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल AD अपॉन BD और यहाँ से AE अपॉन EC। AD और BD दोनों आपस में क्या है? इक्वल। तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना आ गया? 1। AE अपॉन EC क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। तो जब EC और AE आपस में इक्वल हो गए तो देयरफॉर E क्या बन गया? मिड पॉइंट AC का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल के किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो जो लाइन होगी वो पैरेलल होनी चाहिए किसके? थर्ड साइड के। ये हमने प्रूव करना है। तो फिर हमने एक ट्राइंगल ले ली ABC। अब दो साइड के मिड पॉइंट लेने हैं तो D और E D मिड पॉइंट ले लिया AB का और E मिड पॉइंट ले लिया AC का। तो जब ये लाइन आप ड्रा करोगे तो ये लाइन किसके पैरेलल हमने करनी है? BC के प्रूफ करनी है, BC के पैरेलल प्रूफ करनी है। तो गिवन आ गया ABC be a triangle in which D and E are the midpoint of AB and AC। टू प्रूफ हमने करना है DE पैरेलल BC। देखो प्रूफ, D अगर हमारा मिड पॉइंट है तो ये साइड को क्या करेगा? दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा। तो AD और BD दोनों आपस में इक्वल हो गए। जब AD और BD आपस में इक्वल हो गए तो इनकी जब रेशो निकालेंगे
तो इनकी रेशियो कितनी बनेगी, 1 बनेगी। ऐसे ही ई मिड पॉइंट है किसका, AC का, तो ई भी क्या करेगा, लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा, तो AE और EC आपस में इक्वल हो गए। तो जब इनकी भी रेशियो निकाली जाए तो इनकी रेशियो कितनी हो जाएगी, 1। तो ये दोनों रेशियो जो है वो 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब इसकी रेशियो और इसकी रेशियो आपस में इक्वल होगी। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, और जब ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल हो गई, तो अब हम ट्राइंगल में देखेंगे तो ये प्रोपोर्शन बन रहा है AD अपॉन BD, AE अपॉन EC। तो ये लाइन क्या कर रही है, ये इन दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। जब सेम रेशियो में डिवाइड होगी तो कन्वर्स BP थ्योरम की हेल्प से हम इन लाइंस को क्या कर देंगे, पैरेलल कर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखो लिखना कैसे है, अगर D हमारा मिड पॉइंट है AB का, तो AD और BD आपस में इक्वल हो गए। AD और BD आपस में इक्वल हो गया, तो इनकी रेशियो निकाली जाए, यानी क्रॉस में मल्टीप्लाई में आएगा, तो यहाँ पे कितना रह गया, 1। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। ऐसे ही E हमारा मिड पॉइंट है AC का, तो E भी मिड पॉइंट डिवाइड करेगा AC को, तो AE और EC आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इनकी भी रेशियो जब निकाली जाए, तो इनकी भी रेशियो किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर। यहाँ पे फ्रॉम कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या बन जाएगा, AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC। और जब ये साइड प्रोपोर्शनल बन गई तो कन्वर्स BP थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो DE पैरेलल बन गया हमारा BC के। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला हुआ है, ABCD इज ए ट्रेपीजियम। अब ABCD एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एक पेयर पैरेलल, ABCD। हमने नाम भी इस तरीके से लेना है कि AB लाइन CD के पैरेलल होनी चाहिए। तो ये देखो AB और CD आपस में पैरेलल बन गए, एक पेयर पैरेलल आ गया, दूसरा पेयर जो है वो क्या है, नॉन पैरेलल, क्योंकि अगर हम इसको प्रोड्यूस करें तो आगे जाके ये क्या हो रहा है, मीट हो रहा है, इसलिए इन दो लाइंस को हम बोलते हैं नॉन पैरेलल साइड्स। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ये दोनों डायगोनल कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट पॉइंट O पे। तो हमने प्रूफ करना है कि जो इसके डायगोनल्स हैं वो प्रोपोर्शनल बनने चाहिए, जैसे OA अपॉन OB और OC अपॉन OD। अभी तक हमने पढ़ा है कि जो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी वो कब होती हैं, जब कोई एक ट्राइंगल में कोई एक लाइन ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल हो। तो यहाँ पे तो AB और CD पैरेलल दिया हुआ है, लेकिन ये किसी भी ट्राइंगल के अंदर फॉल नहीं कर रहा। तो अगर ये ट्राइंगल के अंदर फॉल नहीं कर रहा तो यहाँ पे BPT अप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जहाँ से अब ये जो प्रोपोर्शन है ये कहाँ से डिवाइड हो रहे हैं, O से। सभी देखो कहाँ से डिवाइड हो रहे हैं, O से। तो हम O से ही क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। O से एक लाइन ली जो AB के पैरेलल हो, OE AB के पैरेलल हो और CD के पैरेलल। तो गिवन आ गया ABCD बी ए ट्रेपीजियम, शॉर्ट फॉर्म लिखी ट्रेपीजियम की, इन विच AB पैरेलल CD and AC and BD intersect at point O। टू प्रूफ क्या करना है, OA अपॉन OB इक्वल्स टू OC अपॉन OD। हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन की, क्या कंस्ट्रक्शन की, थ्रू O
ड्रा ओ ई पैरेलल टू ए बी एंड सी डी। हमने ये ओ ई लाइन ए बी और सी डी के पैरेलल ले ली। प्रूफ। अब देखो ओ ई अगर ए बी के पैरेलल है, ओ ई ए बी के पैरेलल है, तो ट्राइंगल कौन सी बन रही है? ए बी डी, है ना। ओ ई ए बी के पैरेलल है तो ट्राइंगल कौन सी बन रही है? ए बी डी। तो हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, ओ ई पैरेलल आ गया ए बी के। कहाँ से लिया ये हमने? कंस्ट्रक्शन से, और अप्लाई कर दी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो प्रोपोर्शन कौन बनाएगा? क्या बनेगा प्रोपोर्शनल? डी ई अपॉन ए ई, और दूसरी साइड से ओ डी अपॉन ओ बी। ये इक्वेशन नंबर हमने दे दी फर्स्ट। ऐसे ही अब ओ ई किसके पैरेलल है? सी डी के। ओ ई किसके पैरेलल है? सी डी के। तो ट्राइंगल कौन सी बन रही है? ए सी डी। तो हम ये वाली ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल ए सी डी, ओ ई पैरेलल आ गया सी डी के। ये भी कहाँ से? बाय कंस्ट्रक्शन, और अप्लाई क्या कर दिया? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब प्रोपोर्शनल क्या बनेंगे? हम प्रोपोर्शनल बनाएंगे ऐसे, डी ई अपॉन ए ई और ओ सी अपॉन ओ ए। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर डी ई अपॉन ए ई की फॉर्म ली है, तो यहाँ भी हम ऐसे लेंगे डी ई अपॉन ए ई। तो ये बनेगा डी ई अपॉन ए ई इक्वल्स टू ओ सी अपॉन ओ ए। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, ये सेम थिंग आ गई, आर इक्वल टू ईच अदर, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ओ डी अपॉन ओ ए इक्वल्स टू ओ सी अपॉन ओ ए, सो ओ बी। अब हमने प्रूफ में क्या करना है? ओ ए अपॉन ओ बी बनाना है। अभी बना क्या है हमारा? ओ डी अपॉन ओ बी। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर ले आएंगे। तो ओ ए ऊपर चले गया, ओ ए अपॉन ओ बी, और यहाँ से आ गया ओ सी अपॉन ओ डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10, ये 9th का कन्वर्स है। कन्वर्स क्यों है? क्योंकि हमें ट्रेपीजियम दिया गया था, हमें साइड्स, हमें डायगोनल प्रोपोर्शनल बनाने थे। अब हमें डायगोनल प्रोपोर्शनल दिए हुए हैं, हमने ये फिगर को ट्रेपीजियम बनाना है। तो मिला क्या है? द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो एक क्वाड्रिलेटरल लेना है। अब हम बनाएंगे ट्रेपीजियम जैसा ही। क्यों? क्योंकि हमने क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपीजियम प्रूफ करना है। तो क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम कब बनता है? जब क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर, कोई भी एक पेयर पैरेलल बना दो। तो जब एक पेयर पैरेलल बनेगा वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा? ट्रेपीजियम बन जाएगा। तो हमने ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम क्वाड्रिलेटरल लिया, जिसके डायगोनल ए सी एंड बी डी कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओ पॉइंट पे। ये इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि इनके प्रोपोर्शनल इक्वल बन रहे हैं, यानी ओ ए अपॉन ओ बी ओ सी अपॉन ओ डी के इक्वल बन रहे हैं। तो प्रूफ करना है कि ए बी सी डी ट्रेपीजियम बने। तो गिवन आ गया ए बी सी डी बी ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ओ ए अपॉन ओ बी इक्वल्स टू ओ सी अपॉन ओ डी। टू प्रूफ क्या करना है? ए बी सी डी को पैलो ट्रेपीजियम बनाना है। कंस्ट्रक्शन, ये भी प्रोपोर्शन कहाँ से डिवाइड हो रहे हैं? ओ से। तो ओ से ही लाइन लेंगे हम,
लेकिन अब पिछली बार हमने क्या किया था, दोनों के पैरेलल लिया था, इस बार हम सिर्फ एक के ही पैरेलल लेंगे, चाहे आप ए बी के पैरेलल हो चाहे आप सी डी के पैरेलल हो, ठीक है। तो थ्रू ओ ड्रा ओ ई पैरेलल ए बी कर लेते हैं। अब ऐसा क्यों, अगर हमने ओ ई को पैरेलल ए बी और सी डी दोनों के कर दिया तो कंस्ट्रक्शन में ही हमारा क्वेश्चन ट्रेपीजियम बन जाएगा। तो लेकिन हमने तो प्रूफ तो करना है ना, इसलिए हमने एक ही के पैरेलल लिया। प्रूफ। अब ओ ई किसके पैरेलल लिया, ए बी के, तो कौन सी ट्राइंगल के अंदर आ रही है, ए डी ई के, तो हम ये वाली ट्राइंगल ले लेंगे। तो इन ट्राइंगल ए डी बी ओ ई पैरेलल ए बी के, बाय कंस्ट्रक्शन अप्लाई कर दिया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो साइड्स क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल। कौन सी, डी ई अपॉन ई ए ओ डी अपॉन ओ बी, डी ई अपॉन ए ई इक्वल्स टू ओ डी अपॉन ओ बी, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट दे दी। अब जो गिवन में हमें प्रोपोर्शनल मिले हैं हम लोग वो ले लेंगे, बट ओ ए अपॉन ओ बी इक्वल्स टू ओ सी अपॉन ओ डी, ये गिवन से लिए। अब यहाँ पे प्रोपोर्शन क्या बन रहा है, ओ डी अपॉन ओ बी, तो यहाँ भी हमने क्या बनाना है, ओ डी अपॉन ओ बी, तो ओ डी को इस तरफ ले आएंगे और ओ ए को इस तरफ ले आएंगे, तो ये बन जाएगा ओ डी अपॉन ओ बी इक्वल्स टू ओ सी अपॉन ओ ए। इसको दे दी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये दोनों चीज़ें आपस में सेम है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, सेम। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, डी ई अपॉन ए ई इक्वल्स टू ओ सी अपॉन ओ ए। अब ये देखो डायग्राम में प्रोपोर्शनल कैसे बन रहे हैं, डी ई अपॉन ए ई, एक बार फिर से देख लो, डी ई अपॉन ए ई इक्वल्स टू ओ सी अपॉन ओ ए, डी ई अपॉन ए ई ओ सी अपॉन ओ ए। तो ये किस ट्राइंगल के प्रोपोर्शनल बन रहे हैं, ये वाली ट्राइंगल के, ये। तो इस ट्राइंगल के प्रोपोर्शनल आपस में इक्वल है, तो ये लाइन इस लाइन के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी, यही प्रोपोर्शनल लिखेंगे, ए डी ई अपॉन ए ई इक्वल्स टू ओ सी अपॉन ओ ए। प्रूव्ड अबव, अप्लाई कर दिया कन्वर्स बीपी थ्योरम, तो कौन सी लाइन पैरेलल होगी, ओ ई पैरेलल बन गया सी डी के, ओ ई पैरेलल सी डी एंड ओ ई ए बी के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन से। तो इन दोनों के रिजल्ट से क्या हुआ, ए बी पैरेलल बन गया सी डी के। अब क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर पैरेलल बन गया, तो ये फिगर क्या बन जाएगी, ट्रेपेजियम। तो रीजन लिखेंगे सिंस इन क्वाड्रिलेटरल वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स is parallel, therefore या hence ABCD is a trapezium। ये आज हमारी 6.2 भी कवर हो गई।